गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 46 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि अपन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मैंने 360 से पहले की वैल्यूज बताई थी। अब अपन थोड़ा 360 से बाद वाली वैल्यूज बता देता हूँ। एग्जाम्पल 3 बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप लोगों को ये बोले कि कोई कि भाई 10 कोई यूँ बोल दे कि भाई 10 480 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। समझ में आ रहा है? 10 480 की वैल्यू कितनी होती है। तो 480 का मीनिंग अपन 90 180 270 से डील भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जाएगा। तो अपन ने वो सर्किल तो याद ही है, प्लस STC। तो 10 480 को अपन 360 से तोड़ देंगे, लिख देंगे कि 360 प्लस 120। 360 प्लस 120। अब अपन जानते हैं कि भाई 10 360 प्लस थीटा क्या होता है। 10 360 प्लस थीटा, तो 360 में तो क्या होता है, 360 और 180 में तो केवल साइन चेंज होते हैं, और 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन दोनों चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? तो 10 360 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो 10 360 प्लस 120 का मीनिंग 10 थीटा की कितना है, 120। यानी कि 10 480 की वैल्यू निकालो या 10 120 की वैल्यू निकालो, बात बराबर है। 10 480 की वैल्यू निकालो या 10 120 की वैल्यू निकालो, बात बराबर है। तो अपने को 480 की निकालनी है, तो 480 की वैल्यू 10 120 के बराबर है, तो अपन 10 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 120 की वैल्यू निकालनी तो बहुत आसान है। 10 90 प्लस 30 कर दो इसको। अब 90 प्लस थीटा में क्या होता है कि 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो 10 किसमें चेंज होगा, कोड में। थीटा की जगह 30 है। अब 90 प्लस थीटा में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, 10 नेगेटिव होता है, और कोड 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, √3। तो 10 480 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का √3। ये फाइनल आंसर। अब वैल्यू अगर 360 से भी बड़ी हो तो फिर और क्या करते हैं, जैसे 360 नहीं लगाने के बाद भी और आ रही हो तो प्लीज पॉज टू नोट इट डाउन। अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अपन एग्जांपल 4 लेते हैं। जैसे कोई यूं बोलेगा कि 10 765 कितना होता है। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 10 चाहे यहां मल्टीप्लाई हो 2 इंटू 360 प्लस थीटा, समझ में आ रहा है, या 10 3 इंटू 360 प्लस थीटा, 10 4 इंटू 360 प्लस थीटा, तो भी इसको अपन ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि 10 360 प्लस थीटा। ये इसका मल्टीप्लाई करने पर भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर अपन वापस उससे की वही जगह आ रहे हैं, समझ में आ रहा, वही जगह आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 का 3 का 4 का इंपोर्टेंस नहीं रहता है। तो अभी आप लोगों को आधा थोड़ा समझ में आया होगा कि सर ये 2 3 4 क्या, तो इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि कोई आपको बोलेगा कि 10 765 की वैल्यू कितनी है, तो अपन इसको अब 765 को अगर अपन लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो अपन इसको यूं लिख देते हैं 10 2 इंटू 360। अब ये कितना हो गया, 10 720 हो गया, 720 हो गया, और प्लस इसमें आप क्या जोड़ दो, 65 जोड़ दो, सॉरी 45 जोड़ दो। भाई 10 2 इंटू 360 तो कितना हो गया, 720 प्लस 45 कितना हो गया, 765। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 10 के आगे चाहे ये मल्टीप्लाई आ रहा हो, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा हो, 3 से हो रहा हो, 4 से हो रहा हो, फिर भी अपन इसको 360 प्लस थीटा की जैसे ट्रीट करेंगे। तो ये बेसिकली 10 360 प्लस थीटा ही है। तो अब अपन जानते हैं कि 10 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव है, तो 10 45। समझ में आ रहा है, 10 40 इसको 360 प्लस थीटा से ट्रीट करना है, और 360 प्लस थीटा 10 का 10 ही रहेगा, और पहले सभी पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 10 765 की वैल्यू क्या आ गई, 1। एक और एग्जांपल से और बता देता हूं। जैसे सपोज करो ये आ जाएगी सेक 1410 की वैल्यू कितनी है, तो इसको ऐसे ट्रीट कर लो
10 सेक 3 इंटू 360 प्लस, अब 360 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया 1080 हो गया ना। अब इसमें कितना ऐड करके कि वहां तक आ जाए, तो इसमें आप क्या करो 330 ऐड कर दो भाई। 1080 में अगर 330 ऐड करते हो 1410 आ जाएगा। लेकिन इसको अब अपना काम आसान हो गया। अब इसको ट्रीट ऐसे ही करना है, सेक 360 प्लस थीटा। अब सेक 360 प्लस थीटा का मीनिंग ये पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो सेक 330 और सेक 330 निकालना हो तो बहुत आसान है। सेक 330 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक 360 माइनस थीटा। 330 को ऐसे लिख दो 360 माइनस 30। अब 360 वाला क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा ही नहीं, सेक का सेक ही रहेगा, तो सेक 30 सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा, 30 का 30 ही रहेगा। अब ये क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा, तो कोस और कोस का उल्टा कौन सा, कोस का उल्टा कौन सा होता है सेक, तो ये पॉजिटिव, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो सेक 1410 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सेक 30 के बराबर है 2/√3। इसको अपन और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो प्लीज पॉजिटिव टू नोट इट डाउन। जैसे सपोज करो कि आपको बढ़ाना है, अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको ऐसे भी बढ़ा सकते हो 4 इंटू 360। अब 360 इंटू 4 करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1440 हो गया। अपने को तो 1410 ही चाहिए, तो -30 कर दो यहाँ। तो 4 इंटू 360 तो 1440 हो गया, अपने को तो 1410 ही चाहिए, तो -30 कर दो। यानी कि इसको सोल्व करोगे तो 1410 आएगा। अब इसको भी ट्रीट ऐसे ही करना है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो। अभी प्लस, अगर यहाँ प्लस होता भाई 4 इंटू यहाँ प्लस होता तो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं 360 प्लस थीटा, और अगर यहाँ 3 इंटू 360 माइनस थीटा है तो इसको 360 माइनस थीटा की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको अपन अब देखो प्लस STC, अब से 360 माइनस थीटा तो सेक थीटा, 360 माइनस थीटा में सेक का सेक ही रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, और सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3। तो इस 1410 की वैल्यू क्या होगी 2/√3। अब बाई चांस देखो, ये तो प्लीज पॉजिटिव नोट डाउन, इसको आप नोट कर लो। अब आपको कुछ और चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर जैसे सपोज करो कि किसी के माइनस हो, जैसे कोई बोलेगा कि 10 माइनस का 1410 की वैल्यू निकालो। अगर किसी के अगर माइनस हो और फिर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ये कुछ फॉर्मूले याद में रखने हैं कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस आगे आ जाएगा, 10 के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस आगे आ जाएगा, कोट के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस आगे आ जाएगा। लेकिन कोस के अंदर अगर माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोस थीटा लिख सकते हैं। और अगर सेक के अंदर माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको प्लस का सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि अगर कोस माइनस थीटा हो तो भी कोस थीटा, सेक माइनस थीटा हो तो भी सेक थीटा, वो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाकी साइन, टेन, कोसेक और कोट इसमें माइनस आगे आ जाता है। ये कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ये आप फॉर्मूले नोट कर लो, ये आप फॉर्मूले नोट कर लो। फिर ये फॉर्मूले कहाँ काम में आएंगे, कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं आप लोगों को इन फॉर्मूलों पर बेस कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। इन फॉर्मूलों पर बेस में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ कि भाई अगर ऐसे फॉर्मूले हो और अगर अपने को क्वेश्चन करने हो तो कैसे करते हैं। तो आप इन फॉर्मूले को फटाफट नोट कर लो। जो भी चीजें आप लोगों को आपको लगता है कि भाई ये काम की चीजें हैं, तो उन चीजों को आप फटाफट नोट कर लिया करो, क्योंकि सारी चीजें काम की चल रही है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मैथमेटिक्स की बैकबोन है। अगर ये चीजें आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगी आगे 11th में काम में आती जाएगी। ठीक है, अब अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि अपने को वैल्यू निकालनी हो साइन माइनस का 210, इसकी वैल्यू निकालनी हो बाई चांस, तो पहली चीज जब कभी भी ऐसे एंगल के अंदर माइनस हो तो पहले उसको सिंपल, ये एग्जांपल ले लो आपका कोई सा भी 5 एग्जांपल आपको नोट करने जो भी, अगर पहली चीज जब भी माइनस लग रहा हो तो उसको सिंपल कर लो। तो अपन जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, तो उसको अपन माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो साइन
माइनस 210 को अपन लिख सकते हैं माइनस का साइन 210। अब यानी कि अपने को बेसिकली साइन 210 की वैल्यू निकालनी है, माइनस आगे लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब माइनस का साइन 210 की वैल्यू निकालनी, तो माइनस का साइन 210 को अपन लिख सकते हैं 180 प्लस 30। इस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, माइनस का जो भी अपनी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगा देंगे बस। तो अपन इस पर चलते हैं, ये प्लस एच टी सी। तो पहली चीज तो जब कभी भी 180 वर्ड आता है, 180 वर्ड आता है तो माइनस आगे ले लो, ये अपन इसकी वैल्यू निकाल लें। जब कभी भी 180 वर्ड आता है तो साइन का साइन ही रहता है। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन का साइन ही क्या है, 180 वर्ड किसमें भी हो, कोस का हो, साइन का हो, टेन का हो, कोट का हो, वो उसका उसमें रहता है। यानी कि 180 और 360 में केवल साइन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं देखते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब अपन देखते हैं कि 180 प्लस थीटा में साइन तो चेंज होगा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिख रखा है, यानी कि टेन और कोड पॉजिटिव आते हैं, टेन और कोड पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये साइन 180 प्लस ये माइनस आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाफ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सेक माइनस का 300 डिग्री। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सेक के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का सेक थीटा होता है। यानी कि सेक माइनस 300 का मीनिंग वही सेक 300 ही आएगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था। अब अपने को कुछ भी नहीं करना, सेक 300 की वैल्यू निकालनी। सेक 300 की वैल्यू अपन बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 270 प्लस 30 कर दो, या 360 माइनस 60 कर दो। ये अपना क्वाड्रेंट है, प्लस एस टी सी, इसको लिख दो सेक 360 माइनस 60, तो भी 300 बचेगा। सेक 360 माइनस थीटा, 360 जब भी वर्ड आता है तो थीटा का थीटा ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और थीटा की जगह 60 है। अब 360 माइनस थीटा में साइन देखना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, तो सेक पॉजिटिव ही रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा। सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे सपोज करो कि कोट माइनस का 14 110। अब ये वैल्यू अगर अपने को पूछ ले, पहली चीज तो कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का माइनस आगे आ जाता है। तो कोट माइनस का 14 10 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का कोट 14 माइनस आगे आ जाएगा। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, समझ में आ रहा है। अब वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इसको यूं लिख दो, कोट 4 इंटू 360 माइनस 30। अभी मैंने आप लोगों को बताया था 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, लेकिन अपने को 30 घटाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो इसको ट्रीट ऐसे करना है, 360 माइनस थीटा, यहाँ 4 इंटू ओ 2 इंटू, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सर्किल घूम के वापस वहीं आ रहा है। 360 में वापस आ गया, इंटू 2 किया तो भी वापस आ गया, इंटू 3 किया तो भी वापस आ गया, इंटू 4 किया तो भी वापस आ गया, समझ में आ रहा है। इसके वो वही रूल लगते हैं। अब इसको ऐसे ट्रीट करो, कोट 360 माइनस थीटा। अब देखो प्लस एस टी सी, 360 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट, इसमें कोस और ये माइनस तो आगे लग ही रहा है। पहली चीज तो कोट का कोट ही रहेगा, कोट 360 माइनस थीटा कोट का कोट ही रहेगा, कोट थीटा की जगह 30 है। क्यों, क्योंकि चेंजिंग क्वाड्रेंट 360 में चेंज नहीं होता, केवल साइन देखते हैं। अब इसमें अपन साइन चेंज देखते हैं तो कोस और साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। अपने पास कोट है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो कोट माइनस 1410 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो इतने सारे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बता दिए। अब बहुत सी बार पाई से भी आ जाता है, जैसे 1 पाई का मैं आप लोगों को बता दूं तो भी उससे घबराने की दिक्कत नहीं है। जैसे अपने को यूं बोलते कि कोस 15 π/4 की वैल्यू निकाल लो, ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोस 15 π/4 की वैल्यू निकाल लो। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोस 15 π/4 को आप क्या करो, एंगल में बदल, डिग्री में बदल लो। डिग्री में कैसे बदलते हैं, इसको 180 रख दो भाई, ये भी रेडियन में है ना, रेडियन में अगर डिग्री बनाना हो तो पाई को 180 रख दो, तो 180 रख दो तो ये कट जाएगा 45 टाइम्स, और मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि कोस 15 π/4 की अपनी डिग्री में वैल्यू निकाल ली, कोस 675, समझ में आ रहा है। अब आप इसको, अब इसकी वैल्यू निकालो, चाहे इसकी रेडियन में था तो डिग्री में वैल्यू निकाल ली। अब इसको क्या करो, आप ऐसे तोड़ दो,
360 में अपन क्या ऐड करेंगे, 675 आ जाए, तो 670 में से 360 माइनस कर लो, यानी कि 315। तो 675 को अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, cos 360 प्लस 315, समझ में आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो यही आएगा। अब पहला क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव और चेंज होगा नहीं, तो cos 315 भी रहेगा। cos 315 की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, cos 360 माइनस 45। अब cos 360 माइनस 45 ये क्वाड्रेंट है, तो 360 वर्ड आ रहा है, तो पहली चीज तो cos का cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन साइन देखना है, तो साइन तो cos पॉजिटिव होता है, तो cos 45 कितने होता है, 1/√2। तो cos 15/4 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सारे एग्जांपल बता दिए, पाई वाले बता दिए, नेगेटिव वाले बता दिए, 360 से ज्यादा वाले बता दिए, कम वाले बता दिए, इतने सारे एग्जांपल मैंने बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें आप अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर बहुत सी चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आई हो, सर ये क्या हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, बहुत सारों को बहुत कम समझ में आया हो, 20% समझ में आया हो, 30% समझ में आया हो, 40% समझ में आया हो, तो अपन क्या करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो जहां पर भी समझ में नहीं आया, तो ये जितने भी वीडियो आए, लेक्चर नंबर 44, लेक्चर नंबर 45 और लेक्चर नंबर 46, इनको वापस देखना, बार बार देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जब भी अपना लेक्चर आएगा 47, उसमें अपन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।